मेरठ विकास प्राधिकरण में रक्षापुरम योजना में आवंटित आवंटियों ने प्राधिकरण सचिव के समक्ष जमकर हंगामा किया। आवंटियों का कहना था कि उन लोगों ने 17 वर्ष पूर्व पैसे प्राधिकरण में जमा किए थे, परंतु 17 वर्षों में आज तक प्राधिकरण ने आवंटियों को कब्जा नहीं दिया, जिसको लेकर इन लोगों की प्राधिकरण सचिव के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। आप बताइए हम क्या विकल्प करें? आप जो बताएं वो हम कर देंगे। हमने सर इसमें एक विकल्प दे रहे हैं। हाँ बताइए। जो आपको बेहतर लगे वो करो। बताइए। लास्ट में लिखा हुआ 5 रुपए। हमें हमारा पैसा वापस भैया तो हमारी कॉलोनी में जिसमें आपने हमें व्यक्ति का रखा वो लोगों को फिर रजिस्ट्री आपने करा दी, सब कुछ करा दिया, हमें वो प्लॉट दे। देखो पैसा वापस करने का ये है, पैसा वापस करने का जो बोर्ड का निर्णय है उसी हिसाब से वापस। बोर्ड के निर्णय में 24% का इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, 24% का हम आपसे मांग रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए जी। बोर्ड में तो 6% नहीं सर, ये आप बोर्ड की बात नहीं, ये है आपकी सेटिंग की बात, क्योंकि जब तुम दूसरे मालिक से किसी से बात करोगे तो हमसे कितना ले रहे हैं? हमसे 24% ले रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई, मैं कोई आपसे मैं नहीं ले रहा हूँ। विभाग तो ले रहा ना। पहली बात ये जान लीजिए, हाँ। मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं आप आप नहीं क्लियर कर लीजिए, जो कुछ है नियम से होगा। तो नियम तो ये है ना सर, आप मेरी बात सुन लीजिए। नियम मेरी बात सुनो, नियम को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है, वो नियम बदलेगा तो बोर्ड बदले तो शासन रहने बदलेगा। दिए। नियम तो ये है। नहीं मैं उसकी बात हम तो प्लॉट मांग रहे हैं, तो जहाँ हमने प्लॉट किया तो कोई दूसरी आवाज कोई नहीं मांग करता था। दूसरी आवासीय उन्होंने तलाश लेगी कहाँ दिया जा सकता। अभी तो इसे देने में दिक्कत क्या है सर? इसमें जब जीत गए तो हम कोई अपना अपना आदेश तक कहाँ पे जो रक्षापुरम फेज 2 है उसे ही देने में दिक्कत क्या है? प्लाट है हमारे, नहीं वो तो रजिस्ट्री कॉलोनी पड़ी है। प्लॉट वही तो है, हम तो आवंटी है वहीं के, दोस्तों जो आवंटी है वो रक्षापुरम फेज 2 की बात कर रहे हैं साहब, इसमें अभी 4 तारीख लगी हुई थी सितंबर में। क्या हुआ था पहले? सुलग लग गई इसमें, उनको वकील नहीं है, सुलग लग गई है। तो क्या ऐसी लग रही साहब 17 साल ऐसी पहले 17 साल हम याद करेंगे हमको आप दिखाए ना हाई जो आगे की प्रक्रिया थी वो रुक गई। लोगों ने जो पैसा उनको जमा करना था वो सब कर दिया, लेकिन विकास प्राधिकरण ने ना तो रजिस्ट्री कराई ना ही उनको कब्जा दिया। और अभी भी जो मामला है वो चल रहा है, कोर्ट में है, और इधर जो लोग हैं वो परेशान हैं। जिनका गाड़ी कमाई का पैसा था वो अपना पैसा लगाकर भी परेशान है, उनको आसियाना नहीं मिला है। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर राम अवतार है, मैं दिल्ली से हूँ सर। और कितना बड़ा प्लॉट खरीदा था आपको? ये 112.5 गज का मीटर का था, और अभी तक जो है 17 साल हो गई, रिटायरमेंट को भी इतना समय हो गया, घर पे कोई है नहीं, आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। और ऐसा लगता है कौन इसके हाथ में जाएगा, क्या होगा। पैसा था इसमें 10,000 रुपये इन्होंने बताया नहीं था। हमारा LIC से पूरा हमने पैसा दिया था, बाद में बताया कि 5-4 हज़ार रह गए, वो हमने जमा करा दिया। उसके बाद भी करीब 7-8 लाख रुपये इन्होंने पेनल्टी लगा दी। तो इस तरह की जो आपसे मूलधन ले लिया, पेनल्टी भी ले ली, लेकिन घर दिया, प्लॉट दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रजिस्ट्री का भी कोई बात नहीं है, बाकियों की कुछ भी होगी रजिस्ट्री, हमारा भी क्या कहते हैं साहब ने? साहब लोग तो बस आते ही चले जाते हैं, जैसे भी यहाँ से कोर्ट से होगा जब भी बता पाएंगे हम क्या कर पाएंगे। कैसे ये शुरू हुआ था? आपने कब खरीदा था? कैसे आप इस झांसे में फंसे थे? 2009 में MDA के द्वारा हमें आवंटी अलॉटमेंट के लिए LIC के जरिए न्यूज़पेपर में आवंटन के लिए वो आया था विज्ञापन के जरिए हमने जो है अपना आवंटन दर्ज कराया। उसके बाद हमें 201 प्लॉट जो है आवंटित किए गए। उस टाइम पे MDA के MDA के हाथ में, उसके बाद उसके बाद में विकास कार्य करने के लिए सिंगल एंट्री का हमें आश्वासन दिया गया था। मेरठ में उस टाइम सिंगल अकेली MDA की अकेली वो थी कॉलोनी, जिसमें मतलब बाउंड्री वॉल करके देने के लिए कहा गया था। 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको दे देंगे, ये कहा गया था। उसके बाद जब से लेके आज तक पूरा पैसा जमा कर चुके हैं, बैंकों से ब्याज ले रखा है, लोन ले रखा है, और घर जो किराए पर रह रहे हैं उसके बावजूद भी किराए को कितना पैसा दे दिया? हमने सर उस टाइम 6,75,000 रुपये टोटल अमाउंट जो थी वो हमने MDA को पूरे 2009 में उस टाइम पे सारी पेमेंट हम MDA को पूरी कर चुके हैं। जब से लेके आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। 2014 में MDA फिर जो है दोबारा से केस मतलब प्लॉट लेके चला गया था, वो केस काम रुक गया उस पर। 2014 में MDA ने हाई कोर्ट में फिर MDA के फेवर में केस दे दिया गया। उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा से डेवलपमेंट जैसे ही करना चाहा तो दूसरी पार्टी उस पर जाकर फिर स्टे लिया है, जिसमें स्टे में साफ लिखा हुआ है
कि फ्रेश सेल नॉट बी थर्ड पार्टी क्रेड, यानी कि आवंटी जो 201 आवंटी थे उनके अलावा कोई फ्रेश सेल ना करी जाए। उसके बावजूद एमडीए हमें बार बार ये भ्रमित करता रहता है, जिसमें कि पीछे लास्ट टाइम जो पांडे जी आए थे वीसी साहब, उन्होंने काफ़ी सारी हमारी रजिस्ट्री भी कराई, डेवलप करा दिया। उसके बाद काफ़ी लोगों के स्टाम्प खरीदे हुए पड़े हैं, फिर उस पर स्टे हो गया। स्टे का इन द सेंस मतलब एमडीए ने कहा कि अभी 1 हफ्ते का हमें टाइम दो, हम दोबारा से इसको फिर दोबारा जो है आपको रजिस्ट्री खोल देंगे। सारा पैसा लेने के बाद में अभी तक फिर जो है ये कह रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी वहाँ से फाइनल जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ गया है कि इस केस में कोई खारिज कर दिया गया है एमडीए के फेवर में, और इस पर कोई कार्रवाई तब भी अधिकारी लोग 3 महीने होने के बावजूद भी आज तक एमडीए के सर पे जू नहीं रहेंगे। विकास कार्य आद्यातूरे किए हुए हैं पर प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है, केवल मिट्टी गोली देगा। जब भी हमें आश्वासन के अलावा एमडीए से कुछ नहीं मिलता। अभी डीसी साहब से मिले थे या सेक्रेटरी साहब? हम सचिव साहब से मिले थे, सचिव साहब ने अभी हमें ये कहा था, हम इनसे 5 मई को ये जीत गए थे मुकदमा। 5 मई को इन्होंने ये कहा जून में छुट्टी रहेगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्री शुरू कर दें। सितंबर आपने जुलाई भी चली गई, अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया। इनसे अगस्त में मिले थे, अगस्त में इन्होंने ये कहा कि 4 सितंबर लगी हुई है, 4 सितंबर में मुकदमा खारिज हो जाएगा, आप हमसे 6 सितंबर को मिलना। खारिज हो गया मुकदमा तो खारिज हो गया था 9 मई को, 9 मई 25 को, मगर इनके ये आज तक ये चाह रहे हैं कि सामने वाली पार्टी फिर किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में चली जा और हम आराम वाले को क्यों फायदा उठाना चाहते क्योंकि मिले हुए हैं हैं। ना कुछ नेता लोग मिले हुए हैं ना जी। कि जाओ इसके ले आओ, फिर बहुत कीमती ज़मीन है आज की डेट में। कचेरी जो रक्षापुरम फेज 2 है बहुत कीमती है। हम लोगों को 6,000 पर गज दिया था पर मीटर, आज उसकी कीमत कम से कम 50,000 पर मीटर। लालच आ रहा है सर। हाँ नहीं तो हमने तो इनसे ये भी कहा यहाँ ना देके कहीं और जगह दे दो। जमीन भी है रामचंद्र शाह है, रामचंद्र यादव या रामचंद्र यादव, तो वो उसको लगातार ये लोग लाभ दे रहे थे। वो तो खत्म हो गया, अब उसके परिजनों को दे रहे होंगे। नहीं बताइए 3 महीने कुछ नेता लोग भी लगे हुए हैं। अब तक कोर्ट का आदेश नहीं दाखिल कर पाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट में दाखिल करते ही खत्म हो गया। प्राधिकरण में विभीषण बैठे हुए हैं, डिवीजन ही है। अब मैं यही कहूँगा हम तो है नहीं, किसी के अंतर्यामी नहीं है, हम अंतर्यामी तो है नहीं। हम सारे हर बार बोल रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो दिखती भी है। तो नहीं हो रहा, सारे रोष में आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हम आपको पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं। अगर पांडे जी होते तो करा भी देते इस काम को। अब नहीं मिल रहा, जिनकी रजिस्ट्री होगी उनको नहीं मिल रहा, हम रजिस्ट्री का आधार डाल रहे हैं, वो पैसे मर जाएंगे। वो नहीं साथ दे दिया हम उधर मीडिया। और अभी भी अगर हमारा 25 लाख की प्रिंट आउट दिखाते हैं ना, 25 लाख दिखाते हैं, 25 लाख जमा कीजिए, हमें कौन दिलवाएगा? जमीन दी नहीं, ब्याज लगाए हुए हैं। जमीन तो दी नहीं 2009, अब ब्याज लगाए हुए हैं। ये भी बेवकूफ होगी यार, ब्याज लगा देते हैं 18%, 24% और जमीन दे। जब तक जमीन नहीं देते जब तक पेनल्टी का व्यवहार अपने जो क्रेता होते हैं उनके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरठ विकास प्राधिकरण है वही एक साहूकार की तरह बिहेवियर कर रहा है। जमीन आज तक दी नहीं, पोजेसन दिया नहीं, 16-17 साल हो गए, और दूसरी तरफ जो पैसा है वो पूरा लेकर बैठा हुआ है, कुंडली मारे हैं पैसे पे, और जमीन का भी दूर दूर तक कोई पता नहीं कि वो मिलेगी या नहीं।